चलो आप लोगों को ये होगी, डर डर करके मत जियो, ना किसी के साथ में कुछ गलत करो, ना अपने साथ में गलत होने दो। वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी किसी से शादी हुई है और उस इंसान ने आपके ऊपर हाथ उठाया, मान लेते, तो क्या करना चाहिए? वहां पे चुपचाप बैठ जाना चाहिए, क्योंकि अगर वो एक बार हुआ है तो बार बार भी हो सकता है और होगा, अगर आपने आवाज नहीं उठाई तो। अभी आवाज उठाने की ताकत आती कहां से है? क्या एकदम से आ जाती है? क्या कोई मां के पेट से लेकर के पैदा होता है? इट्स ऑल अबाउट प्रैक्टिस। अगर जिंदगी में जो छोटी छोटी लड़ाइयां हैं उन्हीं को लड़ने का आपके अंदर दम नहीं है, तो कभी कोई बड़ी लड़ाई आपके सामने आ गई तो क्या खाक लड़ोगे? आपने कुछ भी गलत नहीं किया, अभी भी आप आवाज उठाने से डर रहे हो या कुछ भी करने से डर रहे हो, बैठ करके रो रहे हो, तो कल को एक्चुअल में आपके साथ में कुछ बहुत गलत हो रहा होगा और आपको कोई बहुत बड़ा स्टेप उठाना पड़ेगा। उठा पाओगे? हाँ, परिचय गहरा होता है, असलियत सामने आ जाती है, और जब असलियत सामने आती है झेलना बड़ा मुश्किल होता है। आपके सपने टूट जाते हैं। आप जिस छवि पे दीवाने हुए थे वो छवि तो सिर्फ छवि थी, वो तो इंसान नहीं था वैसा। 99% केसेस में मेरा ख्याल है कि अट्रैक्शन 1-2 महीने में समाप्त होता है। उसके बाद तो एक बोझ है जो आप ढो रहे हैं, और किसी मुर्दा को अपने पास पकड़ के रखना उसका मजा नहीं। आप किसी को बांध तो लेंगे, पर जब उसका दिल आपके पास है ही नहीं, दिल विहीन लाश अपने पास टिका के रखना, एक मुर्दे को बांध के रखना, इससे बेहतर है जाने दो। इंटरेस्ट को छोड़ दो, ये देखो कि क्या करने में समझदारी है। आपके रिसोर्सेज के अकॉर्डिंग, आपके बैकग्राउंड के अकॉर्डिंग, आपकी क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग, आपकी जो स्ट्रेंथ है या नेचुरल जो आपके अंदर टैलेंट है उसके अकॉर्डिंग। जैसे एक पौधे को बड़ा करना होता है ना, वैसा होता है एक रिलेशनशिप। मतलब उसमें बहुत तरह की प्रॉब्लम्स आती हैं, बहुत तरह के चैलेंजेस आते हैं। फिर जब उस सबको हम पार कर जाते हैं मिल करके, और जब दोनों इतना बुरा टाइम देखते हैं जिसकी कोई हद नहीं है और दूसरा इंसान उसके साथ में खड़ा होता है, अब रिलेशनशिप पक्की हो गई। अब कुछ ऐसा हुआ है उस रिलेशनशिप में जो आप कह सकते हो कि अब दोनों ने एक दूसरे को आजमा लिया है कि आपके बुरे से बुरे टाइम में अगर वो आपके साथ में खड़ा है तो दैट मीन्स कि वो आगे भी आपके साथ अच्छे टाइम में भी रहने वाला है। ये बुरे में नहीं छोड़ा तो अच्छे में क्या छोड़े? ये सब लड़की सब को बहुत दिमाग होता है उन सबको। मेहंदी लगाएगी चाहे नेल पॉलिश लगाएगी ना, तो बतियाने के टाइम हाँ तो बहुत गर्मी है, क्या करें यहाँ पर, पढ़ाई किए तो समझ में नहीं आ रहा था, यहाँ पर बहुत गर्मी है, देख रहे कितना पसीना हो रहा है, गर्मी है, गर्मी है, तो दिखाना चाह रही है कौन जी नेल पॉलिश मेहंदी, समझ में गया कि नहीं आ गया? सफलता कुछ त्याग मांगती है, आपको देना पड़ेगा। आपको फैशन से, लग्जरी से, आराम से हटना पड़ेगा, अपने कंफर्ट जोन से हटना पड़ेगा। कभी भी कंफर्ट जोन में सफलता हाथ नहीं लगती है, याद रखिए। एक हवाई जहाज का सबसे कंफर्ट जोन एयरपोर्ट होता है, शांति से बैठा है, नो रिस्क, कुछ भी नहीं हो सकता है। बट अगर वो एयरपोर्ट पे खड़ा रहे तो उसकी अहमियत है जीरो। उसको अपनी अहमियत साबित करने के लिए उड़ना पड़ेगा, बादलों को चीरना पड़ेगा, रिस्क लेना पड़ेगा, तब जाके वो सबसे अव्वल कहलाएगा, सबसे प्रथम कहलाएगा। अतः आपको भी अपना कंफर्ट जोन छोड़ना पड़ेगा और ये सारी चीजों से हटना पड़ेगा। नींद, आराम, शौक, मोबाइल सबको त्यागना पड़ेगा, और एक साल उस समय के लिए त्यागिए, फिर पूरी जिंदगी आपको देखिएगा, पूरी दुनिया मिसाल देगी आपको। तो लोग इंसान को भूल जाती है, तो सिलेबस में चलता फिरता इंसान को लोग भूल जाते हैं। ये तो इतिहास भूगोल एक सब्जेक्ट है। भूले क्यों? क्योंकि दूरियां बढ़ गई। तो अगर किसी चीज से दूरी बढ़ेगी आप तो भूलना फिक्स है, चाहे किताब हो या बाकी तो आप समझते हैं। लड़कों में एक अच्छाई होती है, उनको आप कितना बोल दीजिएगा दिल पे बहुत देर तक बात नहीं रखते। आप कुछ बोल दीजिएगा निकाल देंगे, लेकिन ध्यान से समझो बबनी लोग, कुछ बातें होती है जो लड़के दिल पे ले लेते हैं और फिर वो अगले जन्म तक नहीं भूलते। इसलिए नेवर क्रॉस द लिमिट। लड़का लोग बताओ गलत बोल रहे हैं? 99% गलतियां वो माफ कर देगा, लेकिन कुछ 1% गलती है जो अगले जन्म तक माफ नहीं करेगा, नेक्स्ट जन्म तक नहीं करेगा। बताओ हम गलत बोल रहे हैं?